नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को भैया दूज कब और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बताऊंगी और इसके साथ ही एक लघु कथा भी सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक इस कथा में बने रहिएगा और कथा पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को देश के अनेक भागों में भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। भ्रातृ द्वितीया को सभी बहनें अपने भाइयों की दीर्घ आयु की कामना करते हुए तिलक लगाती हैं। भ्रातृ द्वितीया अर्थात भैया दूज के संबंध में यम और उसकी बहन यमी की पौराणिक कथा बहुत प्रसिद्ध है। यमी ने अपने भाई यम यानी यमराज को लोगों के प्रकोप बद्दुआओं से बचाने के लिए व्रत रखकर उसकी दीर्घ आयु की प्रार्थना की थी। भगवान सूर्य ने यमी की साधना से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हुए भ्रातृ द्वितीया को अपने भाई के लिए व्रत रखकर तिलक लगाने वाली बहनों को दीर्घ आयु प्रदान करने का वरदान दिया था। अब मैं आपको यम और यमी की पूरी कथा सुनाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, सूर्य देवता के पुत्र यम और पुत्री अमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन सूर्य देवता के अन्य पुत्र और यम के अग्रज शनि से यमी को इतना स्नेह नहीं था। बड़े होने पर यम के व्यवहार से खुश होकर सभी देवता उसका सम्मान करने लगे, लेकिन अधिक बड़े होने पर यम और यमी का मिलना कम हो गया, क्योंकि कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। बहुत दिनों तक यम अपनी बहन यमी से नहीं मिला तो यमी को अपने भाई की बहुत याद आई। यमी ने कार्तिक शुक्ल द्वितीया को अपने भाई यम के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना की। उस दिन यमी ने व्रत किया। सूर्य देवता ने यमी का संकल्प देखा तो बहुत खुश हुए। सूर्य देवता ने यम को सूचना भेजी कि यमी अपने भाई की सुरक्षा के लिए व्रत रख रही है। यम को लोगों के प्राण यानी आत्मा लेकर आने का कार्य करना पड़ता था। यमी को यम के इस कार्य से बहुत भय लगता था। वह सोचती थी कि यम द्वारा लोगों के प्राण हरने पर दूसरे लोगों को बहुत दुख होता है। लोग यम को बहुत भला बुरा कहते हैं। ऐसे में कहीं कोई यम को श्राप ना दे दे, कोई हानि ना पहुंचा दे। सूर्य देवता का संदेश यम के पास पहुंचा तो यम अपनी बहन यमी की याद करते हुए शीघ्रता से घर पहुंचे। यमी ने अपना स्नेह यम के मस्तक पर तिलक लगाकर अर्पित किया। यम को अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। यम अपनी बहन के स्नेह से बहुत प्रसन्न हुए। यम ने यमी से कहा, बहन, तुम अपनी इच्छा का कोई उपहार मांग लो। यमी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, श्री कृष्ण के साथ रहने से मुझे सब कुछ मिल जाता है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस मुझे एक वरदान दीजिए। यम ने हंसते हुए अपनी बहन को वरदान मांगने को कहा। तब यमी ने कहा, हे भाई, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो बहन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को व्रत करके अपने भाई की मंगल कामना करे, उसके भाई की कभी अकाल मृत्यु ना हो। यम ने अपनी बहन को वरदान दिया।
उस समय से जो बहनें कार्तिक शुक्ल द्वितीया को व्रत रखकर अपने भाई के लिए मंगल कामना करने लगी, उनके भाई को दीर्घ आयु प्राप्त होने लगी। सूर्य देवता ने भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। तब से कार्तिक शुक्ल द्वितीया को बहनें व्रत करके अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी दीर्घ आयु के लिए मंगल कामना करती हैं। दोस्तों, मैं कथा को अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ अगले कथा में, लेकिन जाते जाते मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ अगले कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।